हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉइल यानी मृदा का इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कैसे हो रहा है, उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में जानेंगे और उसका कंजर्वेशन कैसे किया जाना चाहिए उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले मृदा संसाधन है, यानी मनुष्य के उपयोग में आने वाली वस्तु है मृदा। ये केवल मानव के लिए नहीं बल्कि जीव जंतु पेड़ पौधे सबके जीवन का आधार है। ये पृथ्वी की सतह का केवल ऊपरी भाग नहीं है बल्कि एक ऐसा भूपरपट्टी का भाग है जो गतिशील है और जिससे जीवन मिलता है हम लोग को। इसी में उगने वाले पेड़ पौधों से हमारा जीवन चक्र चलता है। यह खनिजों से भरा है, इसमें कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस है जिससे पौधों की वृद्धि होती है। इसमें जल संरक्षण की क्षमता, वायु संरक्षण की क्षमता और सूक्ष्म जीव सब रहते हैं। इसलिए ये एक जटिल प्राकृतिक पिंड है जिसमें खनिज, जल, वायु, सूक्ष्म जीव सब एक साथ रहते हैं। मृदा को कहा जाता है कि ये जलमंडल, जैवमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल सब का एक संपर्क सूत्र है जहाँ पे आके सब मिलते हैं। क्योंकि मिट्टी में हम लोग को जल भी मिलता है, वायु का भी भाग मिलता है और जैवमंडल तो उस पर निर्भर है ही। तो इसीलिए मृदा को, सॉइल को हम लोग एक संपर्क क्षेत्र कहते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैंस जेनी के अनुसार मृदा जो है वो 5 कारकों का प्रतिफल है। यानी सॉइल को उन्होंने 5 फैक्टर्स में बांटा कि इन फैक्टर्स के कारण सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो हैंस जेनी के अनुसार सॉइल के 5 फैक्टर्स हैं: क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, रिलीफ, पेरेंट मटेरियल और टाइम। यानी उनके अनुसार जो मृदा है वो जलवायु के कारण, जीव जंतु के कारण, उच्चावच के कारण और जो सबसे बेस मटेरियल होता है किसी रॉक का, पेरेंट मटेरियल जिससे वो टूट के बना होता है, उसका और समय का, इन सभी चीज़ों से मिलके मृदा का निर्माण होता है। ये हैंस जेनी का कहना है। अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, प्राकृतिक असंतुलन हैं जो मृदा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पारितंत्र में मृदा एक आधारभूत घटक है जो कि प्राकृतिक और मानवीय कारकों को प्रभावित करता है। जब इसकी गुणवत्ता में गिरावट आती है, मतलब जब इसका क्वालिटी ख़राब हो जाता है, तो उसी के कंडीशन को हम लोग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कहते हैं। मतलब जब सॉइल का एकदम क्वालिटी ख़राब हो जाए, वो बंजर होने लगे, तब उसी को इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कहते हैं। इसी इम्बैलेंस के कुछ कारण हैं, उसी को समझते हैं। सबसे पहला कारण है सॉइल इरोजन यानी मृदा का अपरदन। दूसरा है लवणीकरण यानी मृदा में सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाना सॉइल में। तीसरा है सॉइल पोल्यूशन और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पेड़ पौधों को काट देना जिससे वहाँ के बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाए। और चौथा मेन फैक्टर है डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे सबसे पहले है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन में क्या होता है कि जब जल नदी के द्वारा या फिर वर्षा के द्वारा, वायु के द्वारा मृदा की सबसे ऊपरी परत जो कि सबसे उपजाऊ होती है, ए हॉरिजन की, उसको नष्ट कर देती है, उसको अपने साथ बहा के ले जाती है। तो इसी को हम लोग मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन कहते हैं। जब ये ऊपरी परत बह जाती है तो इससे जो ऊपर में जल धारण करने की क्षमता थी मृदा की और जो उसमें पोषक तत्व थे वो सब धुल के आगे चल जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे जो प्राइमरी प्रोडक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। यानी वहाँ पे जो जितनी मात्रा में पेड़ पौधे उगने चाहिए थे वो नहीं उग पाते हैं। दूसरा कारण जो था वो था सैलिनाइजेशन यानी लवणीकरण। जब हम लोग किसी क्षेत्र में, ये अक्सर पंजाब, हरियाणा जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ बहुत अधिक सिंचाई के कारण जो क्षेत्र हैं वहाँ पे
नमक की मात्रा मृदा के ऊपर आ जाती है, जिसके कारण वो भूमि बंजर हो जाती है और अन्य वनस्पतियों को नष्ट कर देती है। यानी बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी के कारण मृदा के ऊपर जो सफ़ेद परत जमा हो जाती है नमक की, उसके कारण मृदा का जो नुकसान है, जो ये पारिस्थितिक असंतुलन बना रहा है, उसका कारण है लवणीकरण, सैलिनाइजेशन। इसके बाद आता है मृदा प्रदूषण, यानी कि सॉइल पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस, जैव विविधता का नुकसान। तो सॉइल पॉल्यूशन तो किसान करते हैं। किसान जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, उससे कुछ समय के लिए तो उत्पाद बहुत अच्छा होता है, लेकिन लंबे समय में वो उस मृदा को नुकसान पहुंचाता है। तो इन्हीं रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का भारी प्रयोग करने से मृदा में हेवी मेटल्स मिल जाते हैं, जिसके कारण जो सूक्ष्म जीव और जो प्राकृतिक रूप से वहाँ पे मौजूद सूक्ष्म जीव रहते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इसके कारण नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल सब बाधित हो जाता है, जैव विविधता को भी नुकसान होता है और मृदा का प्रदूषण भी होता है और वो बंजर भी हो जाती है। ठीक है, तो इसके कारण होता है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। और लास्ट आता है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण। जब हम लोग किसी क्षेत्र में बहुत अधिक मवेशियों को छोड़ देते हैं, तो उनके द्वारा किया गया अत्यधिक चराई, वनों की कटाई और गलत कृषि के प्रयोग से, या फिर बोल सकते हैं ऐसे तकनीक का प्रयोग करना जो मृदा के संरक्षण से जुड़ा ना हो, तो उसके कारण मृदा अपनी गुणवत्ता खो देती है, जिसके कारण भूमि कम उपजाऊ हो जाता है और वो अंततः मरुस्थल में बदल जाता है। तो इन 4 फैक्टर्स के कारण, ये जो 4 फैक्टर्स हैं, सॉइल इरोजन, सैलिनाइजेशन, सॉइल पॉल्यूशन और डेजर्टिफिकेशन, इन सब को हम लोग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कहते हैं, जो कि सॉइल से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसको कैसे बचाया जाए? इसके संरक्षण का उपाय है कि अगर हम लोग क्रॉप रोटेशन का यूज़ करें। ये अलग अलग देशों में होता है, मतलब किसी भूमि में एक ही तरह का फसल ना लगा के अलग अलग फसलों को लगाएं। अगर ढाल वाला हमारा ज़मीन है तो उसमें वेदिका का निर्माण करें, पानी को रोकें, अवरोधक बांध बनाएं छोटे नदी नालों पर, ताकि पानी बह के ना चल जाए और मृदा का जो ऊपरी परत है वो बचा रहे। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वृक्षारोपण करें, शेल्टर बेल्ट्स का निर्माण करें ताकि जो हवा है, जो वायु है, उससे मृदा की सबसे ऊपरी परत ना बहे, और वायु की गति कम करने के लिए शेल्टर बेल्ट्स का, पेड़ों का प्रयोग करें। तो ये सब कुछ संरक्षण के उपाय हैं। इसके साथ साथ जागरूकता और कठोर नियम का पालन करना भी इसमें शामिल है। और लास्ट में आप लोग अपने अनुसार निष्कर्ष लिख सकते हैं कि जो मृदा है, जो सॉइल है, वो भी एक रिसोर्स है जो ह्यूमन के खाने पीने से लेकर सब कुछ सॉइल से रिलेटेड है। इसीलिए इसका संरक्षण बहुत आवश्यक है। 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। इसलिए हम लोग को इस लाइव इकोसिस्टम सॉइल को कंजर्व करना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मृदा, उसके पारिस्थितिकी अस्थिरता और उसका संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। थैंक यू।